आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी अलग अलग कंडीशंस पर। यस, हम सीधा आज क्लास 10th का टॉपिक जोड़ेंगे जेडब्ल्यू से। बिल्कुल जुड़ेगा और मैं आखिर में 2 क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। तो इस तरफ देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले हम क्यू रीजन टेबल देखेंगे जिसमें रियल रूट्स कब होते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन और इक्वल हो 0 के। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जब अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और इसमें जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मतलब भेदभाव कर सकते हैं, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। सो हियर b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाती है, तो हम कहेंगे उसके किसी रूट से रियल रूट से। ओके, डिस्टिंक्ट रूट्स कब होंगे? डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग। जब b ओनली ग्रेटर देन 0, मतलब ये इक्वल का साइन हट जाएगा। केवल जब ये ग्रेटर देन 0 रहेगा तब हम कहेंगे कि उसके अलग अलग रूट आएंगे। अब वो कैसे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं दोनों, या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव हो सकता है, दोनों इक्वल हो सकते हैं, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो ये कब होता है वह भी कंडीशन हम आगे देखेंगे। सो सी इक्वल रूट्स कब हो सकते हैं? इक्वल रूट्स जब b इज इक्वल टू 0, b किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये कैसे रूट्स हैं, इसके इक्वल रूट्स हैं। ओके, जब b डिस्क्रिमिनेंट वही b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाती है, तो हम कहेंगे उसके रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स रूट। अब इमेजिनरी रूट्स कैसे होते हैं? इमेजिनरी रूट के अंदर माइनस वाले नंबर आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह के नंबर जब भी आते हैं तो हम कहते हैं इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स रूट्स। ओके, नाउ सी नेक्स्ट कंडीशन, बोथ रूट्स पॉजिटिव। दोनों रूट्स पॉजिटिव कब होते हैं? मतलब जब आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस b 3x प्लस 4। अब ये एक मैंने मन से इक्वेशन बनाई है। अगर इसको अगर आप चेक करते हो, तो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देन इट्स ओके। अगर आपका माइनस b अपॉन a, ये क्या है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस लगाओगे, बी कौन सा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर दोनों को डिवाइड करके आप ग्रेटर देन अगर 0 आ रहा है तो उस कंडीशन में, और सी अपॉन ए भी आपके साथ आना चाहिए ग्रेटर देन 0। अगर ये तीनों कंडीशन मिलती है तो आप कहोगे आपके रूट्स कैसे हैं? पॉजिटिव है। ओके, अगर इनमें से एक कंडीशन और देखेंगे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन माइनस बी अपॉन ए लेस देन 0 है, और सी अपॉन ए वापस ग्रेटर देन 0 है, तो उस कंडीशन में आप कहोगे कि बोथ रूट्स आर नेगेटिव। ठीक है, इनके एग्जांपल्स बना के आप देख सकते हो। नाउ सी रूट्स ऑफ अपोजिट साइन। अपोजिट साइन कब होगा? जब सी अपॉन ए लेस देन 0 होगा। सी अपॉन ए कैसा होना चाहिए? लेस देन 0। अब ये सी अपॉन ए क्या है? सी है कांस्टेंट, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सी क्या है? कांस्टेंट, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर इन दोनों का अगर आप डिवाइड करते हो और वो लेस देन 0 आता है, तो इसके रूट्स के साइन कैसे होंगे? नेगेटिव, मतलब अपोजिट साइन होंगे, मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ओके, सम ऑफ रूट्स। अब हमें ये तो इजी पता है, सम ऑफ रूट्स। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स। कॉम्प्लेक्स रूट्स आपके, अगर मान लीजिए आपका एक आंसर आया है p प्लस आई क्यू, कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी नंबर है, तो दूसरा 100% आपका रूट होगा p माइनस आई क्यू। ओके, नाउ सी वन क्वेश्चन, क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 एक्स प्लस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज पॉजिटिव रूट्स। ओके, तो इसके रूट्स कैसे है? पॉजिटिव। तो हमें क्या पता है? b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव रूट्स में कैसा होता है? ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू हियर इट्स अ वैल्यू ऑफ b माइनस 2a माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac। 4 इंटू a की वैल्यू क्या है? यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1, और c की वैल्यू क्या है? 2a प्लस 1। ओके, इसे सोल्व करेंगे। सो हियर इट्स अ फाइनल आंसर। जब हमने सोल्व करा तो देखा 4a ब्रैकेट में a माइनस 4 आया है, तो या तो a लेस देन इक्वल टू 0 होगा, या फिर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। सो योर फाइनल आंसर इज 4, a बिलोंग्स टू 4, infinity. Okay, a कहां से कहां तक रहेगा? Here value of a is from 4 to infinity. Thank you. And here C, 2 question for you and want a whole PDF of this topic. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी करने हैं जेडब्ल्यू मेंस एडवांस के, तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।